सर्वाइवल में हम लोग हैवी घास्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर क्या हैवी घास्ट का इस्तेमाल करके हम लोग टीएनटी को लॉन्च कर सकते हैं। और बताओ कैसे हो। तो माइनक्राफ्ट के अंदर एक ब्रांड न्यू अपडेट आ चुका है, जो कि भाई चेस द स्काई। और इस वाले अपडेट के अंदर हम लोग का प्यारा हैवी घास्ट आ चुका है। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हैवी घास्ट के कुछ तबाहीदार यूज देखने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत लोगों को लगता है हैवी घास्ट सिर्फ और सिर्फ बिल्ड के काम में आने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट का और भी बहुत सारा यूज है, जैसे कि माइनक्राफ्ट के अंदर बोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग हैवी घास्ट के ऊपर किसी भी मॉब को कैरी कर सकते हैं। यही वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर हम लोग बोर्ड के ऊपर क्रीपर को उठा लेते तो फिर किसी भी बंदे के ऊपर हम लोग क्रीपर को गिरा सकते हैं और उसका दुनिया हिल जाता है। लेकिन इधर एक कैच है भाई, क्रीपर को देखते ही तुरंत सब लोग भाग जाते हैं, इसीलिए हम लोग इनविजिबिलिटी पोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बंदा भी निपट जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारा हॉस्टाइल मॉब है जिनको हम लोग हैवी घास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे है भाई ब्रीज। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग ब्रीज को बोर्ड के अंदर बैठा देते एंड देन उसी बोर्ड के ऊपर बैठ जाते तो फिर ब्रीज का अटैक भाई हमारे ऊपर काम नहीं करता है। यही वाला टेक्निक को हम लोग हैवी घास्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ब्रीज के साथ बोर्ड के ऊपर बैठ जाते तो फिर हैवी घास्ट का जो लीड है वो भाई टूट जाता है। इधर काम में आता है पिग भाई। हम लोग को पिग को बोर्ड के ऊपर बैठाना है एंड सैडल को लगा देना है। अभी अगर हम लोग पिग के ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर ब्रीज भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाता है एंड हैवी घास्ट को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी तुम लोग कहोगे यार इसका फायदा क्या है। देखो मेन जलवा तो अभी बाकी है मेरे भाई, क्योंकि अभी इधर बैठ के हम लोग ब्रीज के विंड चार्ज अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, अभी बस हम लोग को जिस भी साइड विंड चार्ज को लेके जाना है उसी दिशा में मुक्का मारना है, काम खत्म भाई। ये देख लो बड़े ही आराम से विंड चार्ज हमारे हिसाब से काम करेगा। कुछ भी कहो भाई, बड़ा ही शानदार टेक्निक है। निकल लेते हैं अगले नंबर की फीचर के ऊपर, जो कि भाई हैवी घास्ट बॉम्ब। क्या माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी जगह पे टीएनटी को गिरा सकते हैं। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर बोर्ड के ऊपर टीएनटी फिट नहीं होता है, और तो और हैवी घास्ट के साथ हम लोग टीएनटी माइन कार्ड को अटैच नहीं कर सकते। इसीलिए टीएनटी तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, क्रीपर। लेकिन क्रीपर भाई ऑटोमेटिकली ब्लास्ट नहीं होता है। इधर हम लोग को एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पहले हम लोग को एक क्रीपर को बोर्ड के अंदर बैठा देना है। इधर अगर चार्ज क्रीपर होगा तो फिर और बढ़िया रहेगा। चार्ज क्रीपर का तबाही बहुत ही ज्यादा होता है। अभी देखो माइनक्राफ्ट के अंदर स्नो गोलेम भाई क्रीपर के ऊपर हमला करता है एंड उसके बाद क्रीपर स्नो गोलेम के मुंह पे जाके फट जाता है। बस यही वाले टेक्निक का हम लोग को इस्तेमाल करना है। एक स्नो गोलेम को उठाना है एंड बोर्ड के अंदर बैठा देना है। अभी ये वाला स्नो गोलेम भाई क्रीपर के ऊपर हमला किया है, इसलिए क्रीपर भयंकर तरीके से गुस्सा है। इन दोनों को अगर हम लोग साथ में लाएंगे तो फिर तबाही मच जाएगा। अभी बस लीड का इस्तेमाल करना है एंड हैवी घास्ट के साथ दोनों को अटैच कर देना है। अभी बस हैवी घास्ट के ऊपर बैठ के इस वाले खतरनाक ट्रैप को हम लोग को टारगेट के ऊपर लेके जाना है। अभी जैसे ही शेयर का इस्तेमाल करके हम लोग बोर्ड को निकाल देंगे तो फिर क्रीपर भाई नीचे जाते ही तुरंत ब्लास्ट हो जाता है एंड खतरनाक तबाही भाई। तो जी हाँ, माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग हैवी घास्ट के ऊपर जिंदा टीएनटी को कैरी कर सकते हैं। खैर निकल लेते अपना अगले नंबर की फीचर के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट भले ही बहुत ही ज्यादा स्लो है, लेकिन मॉब्स को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए हैवी घास्ट बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट के ऊपर किसी भी मॉब को ले जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहे मॉब्स को हम लोग एक साथ हैवी घास्ट के ऊपर ले जा सकते हैं। कुछ भी कहो भाई, ये वाला फीचर हम लोग का बहुत ही ज्यादा टाइम सेव करने वाला है। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट के ऊपर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉब्स नहीं बल्कि स्टोरेज को भी कैरी कर सकते हैं। जी हाँ, हैवी घास्ट के साथ अगर हम लोग बोर्ड विथ चेस्ट को अटैच कर देते तो फिर मॉब्स के साथ साथ हम लोग स्टोरेज को भी लेके जा सकते हैं। ये भी अगर कम पड़ जाए तो फिर लामा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि भाई मेस। देखो ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर मेस भाई हैवी घास्ट के साथ सबसे बढ़िया यूज में आने वाला है। जी हाँ, अगर हम लोग मेस को उठा के हैवी घास्ट के ऊपर से कूद जाते एंड देन टारगेट को हिट कर देते तो फिर टारगेट की ऐसी की तैसी हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगा। देखो सिर्फ और सिर्फ ओवर वर्ल्ड में नहीं, दूसरे डायमेंशन में भी हैवी घास्ट बहुत ही तगड़ा काम में आने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग हैवी घास्ट को नेदर में लेके जाते, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा पोर्टल चाहिए होगा हम लोगों को। इसीलिए मैं कहूँगा घास्ट लिन को नेदर में लेके जाओ एंड ग्रो कर लो। बहुत ही आसान भाई। अभी इधर हैवी घास्ट का इस्तेमाल करके हम लोग नेदर के सीलिंग वाले ओर को कलेक्ट कर सकते हैं, और तो और नेदर के सीलिंग में जो ग्लो स्टोन होता है उनको भी हम लोग उठा सकते हैं। अगर हम लोग हैवी घास्ट के ऊपर खड़े हो जाते तो फिर वो भाई
भाई एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बन जाता है। इसीलिए जो भी आइटम को हम लोग माइन करते हैं वो भाई हैवी घास्ट के ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं गिरता है, मतलब एक भी आइटम का नुकसान नहीं होता है। ये हुई ना बात भाई। ये तो कुछ भी नहीं है, एंड डायमेंशन के अंदर हैवी घास्ट का और भी तगड़ा यूज है, लेकिन एंड में हैवी घास्ट को ले जाना और भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मेरा मानो तो भाई ड्राइड घास्ट को सीधे ही एंड में लेके आओ एंड इधर आके हैवी घास्ट बना लो। देखो ड्रैगन फाइट में भी हम लोग हैवी घास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हैवी घास्ट का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े ही आराम से सारा का सारा एंड टावर को निपटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभाल के करना है क्योंकि किसी भी टाइम पे ड्रैगन हमला कर सकता है। मजे की बात ये है अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फिर हैवी घास्ट के ऊपर बैठे बैठे हम लोग ड्रैगन को हरा सकते हैं। देखो एंड डायमेंशन के अंदर हैवी घास्ट का एक और फायदा ये है, अगर हम लोग गलती से भी किसी भी एंडरमैन को देख लेते तब भी एंडरमैन हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाता है। ये हुई ना बात भाई, नहीं तो ड्रैगन फाइट में बहुत दिक्कत होता है। यही पे खत्म नहीं होता है, पहली बार अलग अलग एंड आइलैंड में जाने के लिए हैवी घास्ट सबसे बढ़िया ऑप्शन है, नहीं तो इधर ब्रिजिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। और तो एंड सिटी को लूटने के लिए भी हम लोग हैवी घास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी मेहनत करके हम लोग सीधे ही इलाइट्रा वाले शिप में जा सकते हैं। काम तमाम भाई, एंड सिटी की ऐसी की तैसी हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट को हम लोग एक और स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे खतरनाक स्ट्रक्चर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंशिएंट सिटी के बारे में। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर एंशिएंट सिटी भाई थोड़ा सा ज्यादा ही ओपन है, इसीलिए इधर भाई हैवी घास्ट सबसे ज्यादा यूज में आ सकता है। देखो इधर वार्डन से बचने के लिए हम लोग हैवी घास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वार्डन स्पॉन हो तुरंत भाई हैवी घास्ट में बैठकर निकल लो, ऐसी की तैसी वार्डन की, बिना कोई स्कल्क श्रीकर को एक्टिवेट करे उड़ उड़ के हम लोग चेस्ट वगैरह लूट सकते हैं। यार कुछ भी कहो, ये वाला टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। निकल लेते लास्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि भाई हैवी घास्ट के स्पीड। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर हैवी घास्ट भाई हद से ज्यादा स्लो है, लेकिन क्या तुम लोग को पता है एक ऐसा टेक्निक भी है जिसका इस्तेमाल करके 100% सर्वाइवल में हम लोग हैवी घास्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, पहले हम लोग एक स्ट्राइडर ढूंढना है जिसके ऊपर बेबी स्ट्राइडर बैठा हो, उसके बाद फंगस खिला के बेबी स्ट्राइडर को बड़ा कर देना है। बोर्ड के दूसरे सीट पे हम लोग किसी भी मॉब को बैठा सकते हैं। अभी इस वाले बोर्ड को हम लोग को हैवी घास्ट के साथ अटैच कर देना है, उसके बाद ऊपर वाले स्ट्राइडर में सैडल लगा के बैठ जाना है, काम खत्म भाई। ये देख लो हैवी घास्ट का स्पीड हद से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इसमें बेसिकली हम लोग धक्का मार के हैवी घास्ट को आगे लेके जा रहे हैं। चलो जी भैया, आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर